Hello and welcome to my new YouTube channel and my new another video. So hi. और ये जो त्रिशा है ना, ये शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी बोलने की, लेकिन उससे हुआ नहीं। मतलब वो भी सिर्फ मेरी तरह ही शर्मा रही थी। और ये दोपहर का वीडियो है जहाँ पर मैं उसको स्कूल से लेके आई थी और ये वाटरमेलन लेके आई थी, वो वही देख रही थी। वो कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके आ गई थी। फिर वही वो बोल रही थी कि मुझे अब भी खाना है, अभी चाहिए। और मैंने उनको वही बोला कि पहले खाना फिनिश कर लेते उसके बाद ले लेंगे, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं मुझे अब भी खाना है। फिर मैंने उसको मना कर दिया, तो वो फ्रिज में ऑरेंज लेने के लिए फिर चली गई। और ये फ्रूट सब्जियाँ सब मैंने इधर ला के रख दी, थोड़ी देर बाद में फ्रिज में रख दूँगी। और ये फिर प्रेशर फ्रेश होने के बाद का शॉप है जहाँ पे वो खाना खा रही हूँ। मैं खाना खाती हूँ, फटक से आपको मुझे वाटरमेलन कट करके दे देना। और ये सुबह की सब्ज़ी है जो मैं सुबह टिफ़िन के लिए बनाई थी। और ये हमारा बाहर का थोड़ा सा व्यू। और ये 2-3 जो कुंडिया है वहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं। और ये चिली का है, वो जो चिली रहती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं उसको, लोग मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गोल रहती है। और ये तुलसी है और ये थोड़ा बाहर का ही है। और उसके बाद मैंने जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी उसका वीडियो तो मैंने शूट करवाया, क्योंकि सुबह में थोड़ी जल्दी रहती है, क्योंकि उसके पापा का और फिर त्रिशा का टाइम एक ही है ना। और ये सब्ज़ी 3 चीज़ों से मिलती, मतलब जो पीले बटाने बोलते हैं ना, पीले पीज़ और वाइट कलर के जो होते हैं और ब्लैक कलर के, ये सब तीनों मिलकर, मतलब जो डीमार्ट में एक पैकेट आता है ना उसका, वो रात को ही भिगो दिए थे। फिर ये सुबह टिफ़िन के लिए बनाए थे। और ये थोड़े से बचे थे जो मैं प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। और ये मतलब खाने के लिए आएगी। लेकिन अभी मैंने ना आते वक्त, उसको स्कूल से लाते वक्त मैंने भिंडी भी लेके आई थी। तो उसको, त्रिशा को भिंडी बहुत पसंद है। वो बोल रही थी मम्मा मुझे अभी फ्राई करके देना है। और मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे खाते हैं भिंडी। नॉर्मली हम जब दोनों को ही खाना होता है, क्योंकि घर में वैसे बनाऊँगी तो कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि वैसे भिंडी किसी को पसंद ही नहीं आएगी। ये सिर्फ हम दोनों ही खाते हैं, हम दोनों के लिए। और ये रूम में आने के बाद ये सब कचरा वो आते ही उसने फैला दिया था। और ये भिंडी उसको इधर लाने के लिए बोली, उसने जाकर बेड के ऊपर पटक दी। और ये सब कपड़े भी उधर ला के रख दिए, क्योंकि उधर उसको ये करना था, क्योंकि साइकिल के ऊपर रखे हुए थे सुबह को। तो अभी ये देखो खा रही, टीवी देख रही है, खा भी रही है। और ये देखो ये जो भिंडी है ना, मैंने धो के काट ली है छोटे छोटे पीसेस में, और उसमें मिर्चियाँ भी काट के डाल दी है। मुझे ना थोड़ा तीखा ही पसंद है। और ये बीच में आ गई मुझे दिखाने के लिए, बोलती है देखो देखो ना मम्मी, मैंने कलर किया है। और उसके बाद ये भिंडी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो भिंडी है इसको अभी मैं फ्राई करूँगी। और ये जो बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं डालना होता है, सिर्फ तेल और नमक, और फिर फ्राई कर दो। और ऐसे ही वो सिंपल तरीके से फिर भिंडी बन जाती है। और मुझे और त्रिशा को वो बहुत पसंद है, ऐसे सिंपल सी भिंडी। और वो खाने में अच्छी भी लगती है। मसाले वाली क्या, तो टिफ़िन में देनी होती तो मैं मसाले वाली दे देती हूँ। और लेकिन हम दोनों के लिए जब भी बनानी होती है, मैं ऐसे ही फ्राई करके हम दोनों के लिए कर देती, कि बहुत अच्छी लगती है। वो उसको तो इतनी अच्छी लगती है कि वो बिना रोटी के ऐसे सूखी सूखी भी उठा के खा लेती है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि तेल गर्म हुआ है नहीं। और फिर भिंडी फ्राई करने के लिए डाल दी मैंने। जो भिंडी फ्राई करते करते फिर मैं मेरा काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने, स्कूल से लेने आने के बाद बाकी के जो काम रहते हैं दिन भर के, वो कर लेती हूँ एक साथ साथ में। इसलिए मुझे दोपहर को कुछ बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सुबह ही टिफ़िन बना देती हूँ। लेकिन अभी उसको खाना था, उसको भिंडी दिख गई, वो बोले मम्मी भिंडी मुझे चाहिए, मुझे खानी है। तो उसके लिए फिर ये भिंडी में हम दोनों के लिए मुझे ना पाव किलो जो भिंडी थी दोनों के लिए लेके आ गई थी, जो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो बोलती कि नहीं मुझे पूरी बनाओ, मुझे पूरी खानी। जब मैं काट रही थी तो वो बोल रही थी इतना सा क्यों काटा, और काटो, मुझे और ज़्यादा खानी थी। उसको सूखा भिंडी खाने का बहुत शौक है, बिना रोटी की सूखी ऐसे उठा के खाती है। और ये मशीन के अंदर मैंने कपड़े जो है वो डाल दिए थे। मेरे किचन का स्पेस है ना वो थोड़ा छोटा है, मतलब ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, तो मुझे ऐसे ही फिर एडजस्ट करना पड़ता है। और वॉशिंग मशीन है ना वो अपोजिट साइड में लगी हुई, जहाँ से नल का पाइप जॉइन नहीं हो सकता है। बोर्ड एक तरफ है, पाइप एक तरफ है, नल का कनेक्शन एक तरफ है, तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे पानी उठा के टब में और सिंक से पानी उठा के फिर मुझे उसमें मशीन में डालना पड़ता है। अभी तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि रूम का उतना मेरे किचन का स्पेस नहीं है वॉशिंग मशीन के लिए, कहीं और रखने के लिए जगह है नहीं, इसीलिए यहीं पे कर लेती हूँ, क्योंकि करना पड़ता है अभी।
तो फ्रेंड्स से सिंपल सी थाली रेडी हो गई है। सिंपल भिंडी थोड़ा की बहुत सब्जी एडजस्ट फिर कर ही लेना और ये पड़ता है। मिक्स चना देखो और फ्राई करके चने रेडी हो गई थी। और ये सुबह की और सब्जी क्या भी बोलते मैंने हैं इसको, हरा ले ली बटाना, थी साथ में पीला खाने के बटाना की लिए। सब्जी और रोटी सब्जी और ये अभी रेडी मैं है मेरी जब सिंपल तक सी थाली। मशीन कपड़े चल रहे हैं फिर मैं अपना खाना भी ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे और सारे काम भी करने हैं। और मैं इधर खाने के लिए बैठ गई, उसको बोला चलो आ जाओ, तो वो बोलती है कि ये देखो। और मैंने तभी बिग बॉस लगाया हुआ था, तो वो बोलती है मुझे पहले वो बिग बॉस का उसको खाने के लिए बुला रही थी, तो वो बोलती है नहीं पहले ये करो। फिर ये शाम का बोलते ना। और जब वो सो के उठी तब का वीडियो है। जो सो गई थी वो बिग बॉस नहीं देखा था, देखते देखते वो भी सो गई। फिर उसको उठाया तो वो टीवी देखने के लिए बैठ गई। और मैंने शाम के लिए क्या बनाऊँ सोच के फिर उसके पापा को पूछा, वो बोले कुछ भी बना। तो मैंने ये ब्लिंकिट से पनीर और पनीर मसाला जो है ना रेडीमेड, वही ऑर्डर कर दिया। फिर मैं अभी आपको शाम को जो दिखा रही हूँ वो यही पनीर की रेसिपी, मतलब मटर पनीर की रेसिपी। मटर तो मेरे पास है, फ्रोज़न मटर है, लेकिन पनीर जो था वो नहीं था, तो वो बाहर नीचे मैं नहीं जाना चाहती थी अभी, क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो इसलिए ऑर्डर कर लिया। ये मटर पनीर मिक्स होता है, इससे सब्ज़ी बहुत ईजी हो जाती है, इसलिए हमें कुछ और ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे प्याज अलग से पीसो, टमाटर की प्यूरी निकालो, ये सब नहीं करना पड़ता है झंझट। इससे बहुत टेस्टी और अच्छा ये आता है। उसके साथ ही पता नहीं किस चीज़ का पेपर आया था। और ये पनीर देखो, गोवर्धन का मैंने पनीर मंगाया है। फर्स्ट टाइम मंगाया है मैंने, वैसे तो मैंने कभी ये मंगाती नहीं हूँ पनीर। और ये आटा मैंने निकाल लिया था गूंदने के लिए, उसमें से मैं थोड़ा आटा निकाल के रखूँगी और फिर मैं उसका आटा गूंद दूँगी। मोस्टली मैं एक टाइम मतलब 2 टाइम का गूंद के रखती, एक सुबह के लिए फिर और रात के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ ना, आटा थोड़ा मतलब पता नहीं पिसा हुआ आटा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या है पता नहीं। लेकिन रात जब फ्रिज में रख रही तो अगले दिन वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और यहाँ पे मैं जीरा राइस बना रही हूँ, और ये छोटा सा पतीला, इसमें काफ़ी हो जाता है हमारे लिए इतना राइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इतना राइस खाते नहीं है, तो ये हम तीनों के लिए, मेरे देवर, मुझे और मेरी बेटी के लिए काफ़ी हो जाता है इतना राइस। ज़्यादा राइस तो मैं ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे राइस खाना रात के वक्त राइस मुझे बहुत पसंद है। और ये आटा मैंने गूंद लिया है, गूंद के साइड में रख दूँगी अभी गूंद के। सॉरी, कुछ घंटों के लिए मतलब मिनट्स के लिए। सॉरी, मैं कुछ क्या क्या बोल रही हूँ मुझे पता नहीं है अभी। ऐसा ही हो रहा है अभी मेरा सेकंड वीडियो, फिर भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई अभी मैं कि मैं क्लियरली बोल पाऊँ। और ये दाल को मैंने तड़का दे, ये चावल को मैंने तड़का दे, चावल को ये पानी डालने के लिए तड़का दे दिया। और उसके बाद जैसे ही खोलेगा फिर इसमें चावल डाल दूँगी। और अब मुझे है ना अभी भी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है इतना क्लियरली बोलने की। मैं आप भी बातें करते, मैंने बोला ना मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती रहती थी और चुप भी रहती थी, और अभी सडनली इतना बोल रही तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये चावल पूरे मैंने डाल दिए हैं अब इसमें। अभी जैसे ही उसमें उबाला, मतलब ये जो होता है ना पहले से गर्म करने का फ़ायदा ये रहता है पानी, कि चावल उबालने के लिए टाइम नहीं लगता है और जल्दी पक जाते हैं जब हम पहले से उसको उबाल के रखते हैं। और पहले मैं ठंडे पानी में डालती थी ना, तो उसमें चावल भी थोड़ा मतलब ऐसे बोलते हैं ना सॉफ्ट सा हो जाता था और खुला नहीं होता था। लेकिन जब मैंने गर्म पानी करके डालना शुरू किया तो गर्म पानी में, तो मैंने चावल ऐसे खिले डालने शुरू हो गया। और ये चावल का हो गया अभी इसे ढक के रख दूँगी मैं। और इसके बाद में ना अभी रोटियाँ बनाने के लिए लग जाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी का पता है मुझे क्या है, और सब्ज़ी के लिए अभी हमारा ऑलरेडी रेडीमेड ये है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो थोड़ी देर में कल रात में जो वॉइस ओवर कर रही थी तो वो कंप्लीट नहीं कर पाई, और एडिटिंग भी सोचा तो था कि रात को ही कर दूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये मेरा रोटी हो गया था, और मेरे हस्बैंड ने फिर से वही करना था वो कर दिया। मैं पनीर लेके आई और वो चिकन लेके आई, और उन्होंने बोल दिया कि अभी चिकन की सब्ज़ी बना, पनीर रख दे। तो अभी क्या है, अभी फिर से सब चेंज हो गया। और जीरा राइस मैंने डाल दिया था, अभी वो भी ऐसे रख देना पड़ेगा। और ये मैंने चिकन के लिए अभी तैयारी कर ली है, प्याज टमाटर काट लिया, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये चिकन मसाला और धनिया पाउडर था, और कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, और तेज पत्ता, जीरा ये, और कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। और ये जो मसाला मैं हमेशा पीस के रखती हूँ, नारियल, सूखा नारियल भून के, प्याज भून के, अदरक लहसुन और धनिया ये सब पीस के रख देती हूँ।
और ये रखती हुई हर सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में ग्रेवी करती हूँ ना तो इसमें काम आ जाता है मुझे फटक से। अब देखो ये जो चिकन की रेसिपी है ना ये बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो, ये बहुत सिंपल है। और इसमें पहले से मैं चिकन, जैसे कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पहले उसको उबाल लेती हूँ हल्दी नमक और टमाटर प्याज में, लेकिन ये डायरेक्टली कर देती हूँ। अगर ऐसे कोई एंड मोड पर मुझे करना होता है ना तो मैं ऐसे फटक से कर देती हूँ। तो मैंने तेल डाला और उसमें पहले के खड़े मसाले डाल दिए और बस ये उसको वो भुनने के बाद, मतलब थोड़ा सा होने के बाद उसमें मैं प्याज डाल दूँगी। और प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा देर तक नहीं ये करूँगी, थोड़ी देर के लिए भी ये करूँगी मैं प्याज, और फिर टमाटर डाल दूँगी। क्योंकि ये चिकन की रेसिपी है ना, मैं ऐसे नहीं, मतलब दोनों एक साथ भूनती हूँ, प्याज और टमाटर को दोनों को मैं एक साथ ही भूनती हूँ, अलग अलग टाइम नहीं लेती हूँ। जैसे कि कोई क्या होता है ना कि प्याज लाल होने तक उसको भूनता है, लेकिन मैं प्याज टमाटर और चिकन इन तीनों को एक साथ भूनती हूँ। इसमें क्या होता है ना, चिकन के अंदर जो है ना वो प्याज का और टमाटर का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, मतलब तब तक मिक्स हो जाता है और वो चिकन का जो फ्लेवर है ना वो फिर बहुत अच्छा आता है। और ये थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ा बाद में जब चिकन का ये हो जाता है तब डाल देते हैं। तो ये टमाटर भी डाल दिया, 2 मिनट तक उसको भूनने के बाद फिर इसमें हल्दी डाल के डायरेक्टली चिकन डाल के फिर एक दोनों को एक साथ भूनेंगे, और जब भूनेंगे उसके बाद फिर मसाले डालेंगे। और देखा गाइस, मैंने बोला था ना मेरे यहाँ पे ऐसा ही होता है। मैं जब भी कोई सब्ज़ी उनको पूछती हूँ बनाने के लिए तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम नहीं बनाओ, तुम नहीं देखो, तुम नहीं सोचो। और जब मैं कुछ सोचती हूँ और करती हूँ तो फिर वो बीच में ऐसा कुछ लेके आ जाते हैं। और यही हो गया, आज मैं पनीर का देखा, मैंने सोच के ये कर दिया पनीर बनाऊँगी, और उन्होंने क्या किया चिकन लेके आ गए कि अभी चिकन बना ले। एम वक्त पर ऐसा करते थे। वो अच्छा होता है कि मैं सब मसाले रेडी रखती थी, तो पता नहीं क्या हो जाता है, फिर बहुत टाइम लग जाता है चिकन के मसाले निकालने के लिए। और ये आज मैंने सोचा कि सिंपल थोड़ा सा चिकन था तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और जैसे ये मैंने हल्दी और इसमें प्याज में इसमें डाल दिया, और देखो मैं भून रही हूँ अभी इसको चिकन को। और ऐसे ही मैं 5-10 मिनट तक उसको भूनती रहूँगी और बिना इस पर। और उसमें पानी छूट जाता है, अगर हम ढक्कन रख देते हैं ना तो पानी छूटने लग जाता है, इसलिए इसको 5-5 मिनट में निकाल के वो मतलब घुमाती रहती हूँ ताकि वो भूने। और यहाँ पे देखो चिकन जो है ना वो अच्छे से भून गया था, तो इसलिए मैंने इसमें सब मसाले डालना शुरू कर दिया था। मसाले सब मैं एक साथ ही डाल देती हूँ पूरे, जैसे कि मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, और जो मैंने पीस के रखा हुआ था वो उसको भून के फिर उसमें पानी डाल के फिर उसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, क्योंकि आधा तो वो ऑलरेडी हम जब उसको भूनते हैं तो वो पका हुआ रहता है। तो ये ऐसे ही मेरी चिकन की रेसिपी सिंपल सी, मतलब मैं बहुत अलग अलग तरीके से चिकन बनाती हूँ, यही है उसमें से एक तरीका है जो मतलब ऐसे ही अगर एन अगर कुछ होता है ना तो मैं ऐसे फिर फटाक से बना लेती हूँ। तो जब ग्रेवी पूरा बोलते हैं ना रस्सा टाइप बनाना होता है ना तो फिर उसके लिए बहुत अलग रेसिपी, अलग ये तरीका है, लेकिन ये मेरा सिंपल तरीका है फटाक से कर देने का। और ये तो वो चिकन मैंने भुना था मसाला डाल के उसमें 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था। और इसको अभी पकाऊंगी 5-10 मिनट में, और उसके बाद धनिया डाल के खत्म हो गया, फिर हमारा चिकन की रेसिपी तैयार। और चावल तो मैंने जीरा राइस ये सोच के बनाया था कि पनीर की सब्ज़ी है, लेकिन वो तो अभी पता नहीं अभी क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। और तब तक के लिए मैं ना धनिया ये सब पानी में भिगो के रख दिया। और इधर तो अभी त्रिशा का ना होमवर्क बाकी था, तो वो बोल रही थी मम्मा आ जाओ होमवर्क करना है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, क्या लिखना है। उसने एक तो कर दिया, एक बाकी था, तो मैंने उसको बोला रुक थोड़ी देर में अभी आती हूँ। और ये सब्ज़ी मैं इधर ये कर रही थी, देख रही थी कि मतलब थोड़ी देर मतलब देखना पड़ता है ना कि अगर ये ना हो जाए, क्योंकि शुरुआत के जो 2-3-5 मिनट होते हैं ना तो वो फुल फ्लेम में चिकन को लगाती हूँ। अभी चिकन का गैस मतलब स्लो करके फिर मैं चली गई होमवर्क ये करने के लिए। और देखो होमवर्क कर रही थी और मुझे बोलती है कि मुझे समझ में आ गया, और मैंने अपने आप से खुद से करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, और मैं फिर से देखने के लिए चिकन आ गई। देखो तो ग्रेवी जो है ना अभी मतलब जो पानी था ना वो कम हो चुका है, और चिकन भी पूरा पक चुका था, तो इसलिए मैंने इसमें अभी धनिया डाल रही ऊपर से। जितना मुझे ग्रेवी चाहिए था उतना ग्रेवी काफ़ी था ये। और धनिया डाल के फिर मेरा चिकन रेडी हो गया। बस अभी कुछ नहीं, अभी चावल तो मैं दूसरा नहीं बनाऊंगी, वो चावल मैं रख दूँगी। और ये मेरा डिनर
हाय बाय गाइस, आज के लिए मैं होता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए, नए को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।